एक एक दिन बीत रहा है और हमारे जीवन के एक एक क्षण, शायद मैंने पहले दिन में कहा था कि हमारी आयु बढ़ नहीं रही है, अपितु दिनों दिन घट रही है। और जो ऐसा विचार करके और जीवन के क्षेत्र में फिर आगे बढ़ता है, तो वो जिस भी क्षेत्र में आगे बढ़ता है उसमें उसे सफलता मिलती है, क्योंकि इस जीवन का जब कोई ठिकाना है ही नहीं। मैंने शायद कहा था एक श्लोक कि चला लक्ष्मी चला प्राणाश्च चले जीवित मंदिरे चला चले तु संसारे धर्म एको ही निश्चला। ये जितना भी संसार सब चला चली का खेल है, केवल और केवल एक धर्म है जो कि निश्चल है। और हम घूम घूम के कितना भी भटके, घूम घूम के आते हैं धर्म की ओर, लेकिन बस ये है कि हम इसे साध नहीं पाते। एक स्थान पर हमारा जो संकल्प है वो एक बार होता है और 1000 बार डगमगाता है। क्यों आचार्य जी, ऐसा होता है ना? और खास करके ये धर्म के कार्य के लिए ही जब हम चलते हैं, तभी ये जो इंद्रियों के देवता है ये हमें बार बार भटकाते रहते हैं। इंद्रिय द्वार झरोके नाना और बैठे सुर तहाँ करी करी थाना। सब देवता इंद्रियों के द्वार पर बैठे हैं, अपना अपना स्थान बना करके, और आवत देखत विषय बयारी। विषय रूपी ये हवा, ये ब्यार जैसे ही चलती है तो आवत देखत विषय बयारी, तुरंत ही देहि कपाट उघारी। ये तुरंत अपने द्वार को खोल देते हैं। ये चाहते ही नहीं है कि कोई जीवात्मा सरलता से धर्म के मार्ग की ओर, प्रभु के मार्ग की ओर चली जाए। मैं प्रायः एक बात कहती हूँ, किसी ने एक बार मुझसे कहा, हम पर ऐसा मुझे बहन जी महसूस नहीं होता है कि हम पर भगवान की कृपा है। तो मैंने उसे एक ही बात कही कि तुम्हारे घर में बिजली आती है? आती है। किसी दिन ऐसा हो कि तुम्हारे पूरे क्षेत्र में, आस पड़ोस में बिजली आ रही हो, ध्यान से सुनना, आस पड़ोस में बिजली आए लेकिन तुम्हारे ही घर में बिजली ना आए, तो तुम क्या सीधे पावर हाउस पहुंच जाओगे? क्यों भाई? अगर बगल वाले क्या पहले पता किया भाई लाइट आ रही है, बिजली आ रही है, और बगल वाले ने कहा हाँ आ रही है और हमारे घर में नहीं, तो सबसे पहले आप इलेक्ट्रीशियन को बुला करके और अपने घर का जो बिजली है, जो वायर इत्यादि है, पहले देखेंगे कहीं हमारे यहाँ गड़बड़ तो नहीं है। और वही गड़बड़ मिलेगी जब सबके यहाँ आ रही है और आपके यहाँ बिजली नहीं है। फॉल्ट पावर हाउस से नहीं है, फॉल्ट है हमारे घर के कनेक्शन में। तो कोई सुयोग्य इलेक्ट्रीशियन जो बिजली की जानकारी रखता होगा वो आएगा और उस गड़बड़ को ठीक कर देगा, बिजली आपके घर में आ जाएगी। उसी प्रकार से भगवान के यहाँ के पावर हाउस से प्रभु की कृपा रूपी बिजली अनवरत आ रही है, परंतु क्या कारण है? किसी के पास पहुंच जाती है और हम आप अभी भी वंचित हैं। इसका मतलब हमारे ही वायरों में कहीं ना कहीं कोई फॉल्ट है। हमारे जो अंदर के वायर हैं ये बार बार आप देखिए कि कथा में भी आप बैठे हैं,
तो अंदर का जो राग है, द्वेष है, अभिमान है, मद है, मत्सर है, श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के द्वितीय श्लोक में कहा गया है, मत्सर निर्मत्सराणाम सताम, इस मत्सर को बार बार निकालने को कहा गया है, क्योंकि यही नहीं निकलता है महाराज। और कथा में बैठने के बाद भी आप कई बार ध्यान देना कि देह आपकी कथा में होगी, लेकिन आपके हृदय में दुनिया भर के प्रपंच चल रहे होंगे। देख भी रहे हैं आप व्यासपीठ की ओर, लेकिन तो भी आपका ध्यान, आपका मन दत्त चित्त होकर के कथा में रम नहीं पा रहा है, क्योंकि कारण अंदर के जो बैरी हैं वो अभी आपको यहाँ आने नहीं दे रहे हैं। इसलिए बहुत ये जीवन की जो लीला है, बहुत संभल संभल के, पग पग पे जो कांटे कहे जाते हैं वो यही हैं। और बाहरी कांटे तो दिख जाते हैं, लेकिन ये भीतरी कांटे दिखते नहीं हैं, जो भीतर ही भीतर हमें खोखला करते जाते हैं। शायद मैंने कल कहा था कि हम ऐसे फंसते हैं, जो कपिल नारायण माँ को बता रहे हैं, कि जैसे मकड़ी अपना जाला फैलाती है और उस जाले को फैलाने के लिए वो कहीं और जाती नहीं है, स्वयं से उसे प्रकट करती है और अपने प्रकट किए गए जाले में वो खुद ब खुद फंसती जाती है। जब इतना फंस जाती है, अंतिम में जब वो बाहर आना चाहती है, तो उसी के हाथों बनाया गया जाल उलझ जाता है और उसी में वो फंस के उसका प्राणांत हो जाता है। लेकिन जल्दी कोई मकड़ी उस जाले से बाहर नहीं आ पाती है। ये माया ही है वो मकड़ी का जाल। हमें उससे बाहर कैसे आना है, ये भागवत सिखाती है।